जय श्री राम। जब श्री राम ने सुनी अपनी ही कथा, सब लोग चौंक गए। चैत मास की इस पावन और दिव्य कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। यह पवित्र महीना भगवान श्री हरि की भक्ति, साधना और आत्मिक जागरण का महीना माना जाता है। जब भी चैत मास का आगमन होता है, प्रकृति भी मानो एक नई ऊर्जा से भर उठती है। पेड़ों पर नई कोपलें निकलती है, हवाओं में मधुर सुगंध फैल जाती है और हर सुबह उगता हुआ सूर्य हमें एक गहरा संदेश देता है। वह संदेश यह है कि हमारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। यदि इन अनमोल क्षणों में हम प्रभु का स्मरण नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे हाथ से यूं ही निकल जाती है। इसीलिए इस चैत मास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु श्री राम के पावन जीवन चरित्र की अद्भुत कथा। रामनवमी का पावन पर्व भी इसी चैत मास में आता है और उसी दिव्य अवसर को ध्यान में रखते हुए हम इस कथा श्रृंखला में रामायण के प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए भक्तों, प्रभु का स्मरण करते हुए आज की पावन कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। राजमहल के बाहर की गलियों में दो बालक मधुर स्वर में एक अद्भुत कथा का गान कर रहे थे। उनके हाथों में वीणा थी और उनके स्वर इतने मधुर थे कि जो भी उन्हें सुनता वहीं रुक जाता। वे दोनों बालक थे लव और कुश। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि सुनने वालों के हृदय में आनंद की तरंगें उठने लगती थी। उनका गान इतना स्पष्ट और भावपूर्ण था कि सुनते ही उसके अर्थ का बोध हो जाता था। उसी समय प्रभु श्री राम अपने महल से बाहर आए। उनकी दृष्टि उन दोनों बालकों पर पड़ी। उनके मधुर गीत और विनम्र स्वभाव को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इन दोनों बालकों को आदरपूर्वक हमारे पास बुलाया जाए। कुछ ही देर में दोनों बालक राजसभा में उपस्थित हुए। श्री राम उस समय अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ उनके प्रिय भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बैठे हुए थे। श्री राम ने स्नेहपूर्वक उन दोनों बालकों की ओर देखा और कहा, हे भाइयों, ये दोनों बालक अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होते हैं। इनकी वाणी मधुर है और इनका गायन अद्भुत है। आज हम सब मिलकर इनका गान सुनेंगे। राजा की आज्ञा पाकर लव और कुश ने विनम्रता से प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपनी वीणा के मधुर तार छेड़े और एक दिव्य कथा का गान आरंभ किया। वह कथा थी भगवान श्री राम के जीवन की कथा। सभा में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उस गान को सुनने लगे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि सुनते सुनते सभी के हृदय में भक्ति और आनंद की लहरें उठने लगी। तब लव और कुश ने उस महान नगरी का वर्णन करना शुरू किया जहां से ये दिव्य कथा आरंभ होती है। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले सरयू नदी के तट पर एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था कौशल और उसी राज्य में स्थित थी एक अद्भुत नगरी अयोध्या। अयोध्या इतनी भव्य और सुंदर थी कि उसकी तुलना स्वर्ग की नगरी से की जाती थी। कहा जाता है कि इस नगरी को स्वयं राजा मनु ने बसाया था। उसके विशाल राजमार्ग, ऊंचे महल, सुंदर बगीचे और हर ओर फैली समृद्धि उसे अद्वितीय बनाती थी। नगरी के चारों ओर विशाल दीवारें और गहरी खाई थी जिससे वह सुरक्षित रहती थी। अयोध्या में रहने वाले लोग धर्मपरायण, सत्यवादी और उदार थे। वहाँ विद्वान ब्राह्मण, कुशल शिल्पी, वीर योद्धा और समृद्ध व्यापारी निवास करते थे। सड़कों पर प्रतिदिन जल का छिड़काव होता था और फूल बिखरे जाते थे। संगीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि से पूरी नगरी गूंजती रहती थी। उस महान नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वे अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे।
उनके शासन में अयोध्या की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। हर घर में खुशहाली थी और हर हृदय में संतोष। इस प्रकार लव और कुश ने उस महान नगरी और उसके महान राजा का सुंदर वर्णन किया। राजसभा में बैठे सभी लोग उस कथा को सुनकर भाव विभोर हो उठे। भक्तों, आज की कथा में हमने जाना कि किस प्रकार लव और कुश ने अयोध्या की सभा में रामायण का गान आरंभ किया और अयोध्या नगरी की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। आगे की कथा हम जानेंगे महाराज दशरथ के शासनकाल में अयोध्या की प्रजा का जीवन कैसा था और किस प्रकार प्रभु श्री राम का दिव्य अवतार इस धरती पर हुआ। यह अद्भुत प्रसंग हम सुनेंगे चैत मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसलिए भक्तों, कल अवश्य जुड़िए अपने ही चैनल कथा कहानी 13 पर। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। इसी के साथ आप सभी को प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा, जय श्री राम।